तो कुम्भन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्भन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहां पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्भन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहा है। तो कुम्भन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, अरे दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू। तो बोले, मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्भन दास जी बोले, अरे 56 भोग लगे हैं ठाकुर जी आपको यहां पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले, ए कुंभना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो मैं ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्भन दास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा। बोले, आज्ञा क्या, चुनौती दे के गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वाकई चोरी करके आऊंगा। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, जे द्वापर ना है कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्भन दास जी बोले, कैसे जानो बताओ। बोले, रात्रि में जैसे शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुम्भन दास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले, तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुम्भन दास जी बोले, जो आज्ञा। बंधुओं, कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिप्पन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिप्पन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजना सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुम्भन दास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुम्भन दास जी खड़े थे, कुम्भन दास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुम्भन दास जी बोले, तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बताओ कहां है घरवा को? ठाकुर जी बोले, बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले, देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुम्भन दास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहां लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुम्भन दास जी की कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले, कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुम्भन दास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले, कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुम्भन दास जी के। कुम्भन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुम्भन दास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुम्भन दास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा, देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे।
जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुमनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अबई देखो अबई आज हरी देखे नंगम नंगा, अबई है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छींका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छींका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे। आहा, वो चतुर्भुज रूप कुम्भनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुम्भनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छींको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसा चतुर्भुज कुम्भनदास जी थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहां खड़ा हूं, तन की सुधनाएं रही, सुनने की जैसे ही हिले डुले थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्भनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्भनदास की, बुढ़ापे में चोरी करे दारी के शर्म ना आवे तो है। कुम्भनदास जी के तो नेत्र सजल है। बंधु एक दिन और गा रहा था ना मैं, ये पद बहुत प्यारा है। जिनके भी घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, सबके लिए है ये पद। कुम्भनदास जी ने वह गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। वास्तव में हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही तो हैं। हम जैसे चाहें वैसे रह लें बेचारे, जैसो खवाए दो, जैसो पिवाए दो, जैसे बिठाए लो, और फिर उनकी सेवा हम करें और उनको देख करके लोग हमें यश दें कि आहा तुम्हारी सेवा बड़ी बढ़िया भैया। सब कोई इनके यश गावत, सब कोई इनके यश, पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत। आपके ठाकुर जी को देख के, आपकी सेवा को देख के, आपके भाव को देख के यदि कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो वहां में अपने ठाकुर जी को ही देख लियो, जय कह रहे हैं या के रूप में आके मुंह से ये बात। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास
लाल गिरधर के, जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। सुकुम्बन दास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहा बोल लो है, बाबड़ो है गो, पागल है गो है, कहा बोल लो है। कुम्बन दास जी बोले, बतावे को विषय ना है गोपी, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूं, तेरे भाग्य की कही ना जाए। स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहां चोरी करवे हैं। और श्री कुम्बन दास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए, सो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुम्बन दास जी बेचारे पिटपिटा के आए, ठाकुर जी से आके बोले, वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, हैं खुद तो भाज गए, मुंह को छोड़े आए वहीं पे। ठाकुर जी बोले, मोते मत कह, मैं पहले ही कह रहा हूं तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो। अब तुम खड़ो खड़ो जो है का भाव में अरे चोर है, कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुम्बन दास जी बोले, जय हो भगवान, मैं कहां मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मुझको सुख दियो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा कुम्बना एक खुशखबरी और है। बोले कहा? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला भयो है, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगो। तब कुम्बन दास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्मो है। उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बन रहे हो ना चाहे। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं बंधुओं, कहां तक कहें, मन ही नहीं होता है इन भावों से बाहर की चर्चा करने का। केवल वृंदावन में, सब जगह नहीं। हाँ, बाकी जगह तो आप ज्ञान वैराग्य की खान सुन लो, लेकिन यहां तो यूं लगे बस प्रेमियों की बात करते रहो, इन्हीं सब चर्चाओं में लगे रहो, ऐसे ही भाव सुनाते रहें, आप सुनते रहो, हम गाते रहें, आप गुनगुनाते रहो। यहां तो कहवे को भी मन ना करे, वृंदावन में तो यही मन करे गाते रहो, बस सुनाते रहो। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर धन नृत्य करे। जो जो तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण किए। श्री कृष्णदास जी वर्णन करते हैं, नंददास जी वर्णन करते हैं कि देखने वालों को दिख रहा है, कैसा अनुभव। बोले ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे, श्री गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर कमल पे। रात्रि में सब ब्रजवासी सो गए, अब ठाकुर जी कहा करें, तो अकेले खड़े हैं गिरिराज जी को धारण करके, गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली और अधर पर धारण कर ली। अब कोई नृत्य करे तो साज भी बजनो चाहिए। मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली की, तो तो लालन अधर धरे। ठाकुर जी वंशी भी बजा रहे हैं एक हाथ से। अब वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो मृदंग भी बजना चाहिए। तो मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, आपस में मेघ गरज गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, आकाश में बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं। और
दे दे ताल, ताल दे दे करके सब ग्वाल बाल गा रहे हैं। गायक भी आ गए, वादक भी आ गए, मृदंग भी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और बीच बीच में गायन के जो सुर जो भरे, ये गैया जो रम्माती है ना, अम्मा करके बोले, वो भी गैया स्वर में गा रही है। वो बीच बीच में मानो जैसे हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, ऐसे गैया जो है का अपने स्वरंत से गिरिराज जी को और आनंदित कर रही है। वंशी बज रही है, बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा करके स्वर लगा रही है और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। तब दामिनी दम के मानो दीप जले, अंधेरा है, दिखे कैसे ये दृश्य। 33 कोटि देवता खड़े हैं कि हमको ये दर्शन कराओ, रसिक जन खड़े हैं हमको ये दर्शन कराओ, रात्रि का अंधेरा, मूसलाधार बारिश। तो बीच बीच में जैसी बिजली कड़कती है तो एक क्षण के लिए वो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी खड़े हैं, सब ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, वंशी बजा रहे हैं, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री नंददास जी वर्णन करते हैं अपने पद में। ये भी एक रास बिहार है। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति में यदि पुष्टि चाहिए, भक्ति में यदि आप थोड़ा और उज्जवल होना चाहते हैं, थोड़ा और अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसी भावना से कि हमारी भक्ति और तीव्र हो, इस भावना से एक परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। आज तक बिना किसी भावना के या किसी संसारी कामना के आपने लगाई होगी, पर हमारी कही ये बात मानो, वे हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में हम सब हरिदासों के अग्रगण्य हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन जाया करो। अब हमारी कई बात सुनो, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं। गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करवे को अवकाश नहीं लगे तो जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो। सबसे पहले मानसी गंगा, वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो। फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो। कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करवे के बाद में श्री गिरिराज जी के दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धन नाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो, सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो। जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहां दुविधा लगती है, कहां व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगणंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रही। गिरिराज जी को अपनी सारी मनस्थिति बताओ और ऐसे करते करते परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद जैसी परिक्रमा पूर्ण होगी, इसमें दो भाव हैं बंधुओं। एक भाव तो आपको थकान का अनुभव नहीं होगा इस भाव से लगाओगे तो, और दूसरी बात परिक्रमा पूर्ण होते ही आपका जिस प्रकार का भाव ठाकुर जी के प्रति आपको थोड़ा कम लगता है, या जो भी भक्ति भाव पहले से थोड़ा कम हो गया है, परिक्रमा पूर्ण होते ही अनुभव होगा कि वह पुनश्च अब बढ़ रहा है ठाकुर जी के प्रति। ये भैया इनको नाम है गोवर्धन। गो यानी कि इंद्रियां, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। तो गो यानी कि इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उसी का नाम है गोवर्धन।
ये वर्धन करेंगे।